टुडे पे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशामुर रहमान और मैं हूं किंसा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी को हटाने की दरखास्त खारिज कर दी गई। यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी को उनके ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया। कहा गया है कि अदालत तवक्को रखती है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट के अंदर ही हल किए जाएं। आर्टिकल 69 के तहत अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। चेयरमैन का इलेक्शन सेनेट का अंदरूनी मामला ही है। इलेक्शन का सारा अमल हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। मरियम नवाज के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। मरियम नवाज को बड़ा रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को जाती उमरा की इंक्वायरी में मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज 12 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में मौके इख्तियार किया कि वो जाती उमरा इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं, लेकिन नैब लाहौर में पेशी के मौके पर गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए हिफाजती जमानत दी जाए। इसीलिए हिफाजती जमानत दी जाए। आपको आगाह करें हैं कि नैब ने मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की जाती उमरा की इंक्वायरी में मरियम नवाज को गिरफ्तारी करने से रोक दिया। अदालत ने 10-10 लाख के मुचलकों के एवज 12 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। उधर जितना इंतकाम होना था हो चुका, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। अब मुकाबला होगा। मरियम नवाज की घनगरज कहती हैं पीपल्स पार्टी के साथ कोई इख्तिलाफात नहीं, सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इमरान खान की कश्ती डूब रही है। नैब को मौका नहीं दिया जाएगा कि इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाए। बिलावल से अच्छा ताल्लुक, रवादारी की सियासत और उन्हें निभाना भी जानती हूँ। पीडीएम अपना लाए अमल खुद तय करेगी, आगे कैसे बढ़ना है खुद तय करेगी। इसमें और किसी का अमल दखल नहीं है। वो अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक फैसले। अगर इमरान खान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। तारीख में पहली मरतबा शायद नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मरतबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है, और उस खौफ से ये थर थर कांप रहे हैं और पूरे को इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। बात यह है कि पहले मुझे नैब में बुलाया, नैब के ऑफिस के सामने खड़े होकर मुझ पर कातिलाना नैब के अलावा सब चला रहे। ड्राव हुआ, पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखी और अब नैब में मुझे बुलाया और उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिए। तो यहीं से पता चल रहा है कि कौन खौफ में और कौन घर जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इज़हार यकजहती किया और कहा कि पीडीएम जमातें जो हैं वो शामिल होंगी मेरे साथ इज़हार यकजहती के लिए। मैं उनका और बात हो जाए हुकूमती मौक़िफ़ की। 26 मार्च को किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तसादुम की पॉलिसी किसी सूरत मुल्क के मुफाद में नहीं। गैर कानूनी काम जो भी करेगा कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने कहा जिसको भी नैब बुलाए उसको चाहिए इदारों की इज्जत करते हुए पेश हो। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। ओपोजिशन जमातें अपना किया हुआ भुगत रही हैं। आपको बता रहे हैं कि 26 मार्च को किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तसादुम की पॉलिसी किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं। गैर कानूनी काम जो भी करेगा कानून हरकत में आएगा। माफिया है उनके खिलाफ भी एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। उससे 400-450 अरब के करीब जो है हमने ज़मीन वागजात करवाई है और उसकी डेली हम रिपोर्ट लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाइयाँ जारी हैं। और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो भी उनके ऊपर है। इंशाअल्लाह उससे भी बड़ी तेज़ी से हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं।
एक जो हुकूमत पंजाब की जो हमारी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो हमारा हेल्थ कार्ड है, इंशाअल्लाह पहले मरहले में डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीज़न और दूसरे मरहले में इस साल के दिसंबर के आखिर तक पूरे पंजाब को हम इंशाअल्लाह इस फैसिलिटीज़ हम यहाँ उन तक पहुँचाएँगे। 7 अरब 84 करोड़ रुपये जो उनका इफ्तिताह हमने किया है, जिसमें गब्बर स्पोर्ट्स एरिना, आर्ट्स काउंसिल एंड ऑडिटोरियम, टीचिंग हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज गोजरावाला की OPD और गोजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 106 नई गाड़ियों की खरीदारी की गई और लैंडफिल साइल के लिए 62.5 एकड़ अराजी भी खरीदी जा चुकी है। तो आज मैं आप लोगों के सामने गुजरावाला में यूनिवर्सिटी। जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज ने खुद तो हिफाजती जमानत करवा ली और कारकुनों को 26 मार्च को बुलवा लिया। मौलाना फजल रहमान की सियासत खला में लटक रही है, उन पर तरस आता है। ये अपने ही घर में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। पंजाब में अमन अमान के लिए रेंजर्स की मंजूरी दी गई है। ये अपनी पावर हुकूमत को नहीं, पीपल्स पार्टी को दिखाना चाहते हैं। असल सियासतदान अवाम की ढाल बनता है, अवाम को अपनी ढाल नहीं बनाता। आज अप्रूवल दे दी है लाहौर के लिए पंजाब गवर्नमेंट को। अब तो उन्होंने हिफाजती जमानत करा के खुद ही, मेरा मतलब है अपने केस में बेहतरी की उनका हक है ये, लेकिन खुद तो वो हिफाजती जमानत कराएं और लोगों को कहें कि आप अदालत पे आओ। सो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पे वजारत दाखिला ने, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो पुलिस ही होगी, उनका काम है, और ये 26 मार्च की खिफत मटाने जा रहे हैं। कौम देख ले कि इनके साथ कितने लोग हैं 26 को। और अगर मौसम ठीक हुआ, मैं तो गिलगित स्काउट्स का एनुअल फंक्शन है, अगर कल मौसम ठीक हुआ, वरना 26 को शायद मैं फिर आपको ज़हमत दूं। और ये अपोजिशन इमरान खान के लिए अल्लाह की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा मैं इमरान खान का वजीर हूं, ये उसकी बेहतरी के रास्ते बनाती है। और अब ये जो फैसला कि लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है या लाड़खाने का सिलेक्टेड है, लीडर ऑफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से होगा, मुझे तो फजल रहमान साहब की हालत पर तरस आता है। वो एक दिन एक तरफ होते हैं और हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना, और कभी पांव जमीन पे, खला में लटक रही है उनकी सियासत। लेकिन मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि लाहौर में 12 से 14% कोरोना हो चुका है, और ये मैं पिछली प्रेस का इनकी वजह से नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता था कि ये लाहौर में लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। उधर पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के साथ पेशी पर नैब ऑफिस जाने का ऐलान। कमर जमान कायरा ने बताया, मरियम नवाज की नैब पेशी के मौका पर पीपल्स पार्टी शरीक होगी। बिलावल ने अपने तरीके से मरियम नवाज को जवाब दिया, जो काफी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि 26 मार्च की सुबह नैब ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी के काफिले की खुद क़यादत करूंगा। कारकुन भी भरपूर तैयारी के साथ रैली में शिरकत करेंगे। सेंट्रल पंजाब भर के कारकुनों और रहनुमाओं को अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एक और अहम खबर है, नैब की मरियम नवाज को पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल दोपहर 12 बजे समाअत करेगा। चेयरमैन नैब ने मरियम नवाज को पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। नैब की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मरियम नवाज को नैब ने 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है, लेकिन उन्होंने PDM के कारकुनों के साथ नैब में पेश होने का ऐलान किया है। मरियम नवाज ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। मरियम नवाज के बयान से साफ जाहिर है कि वो इंक्वायरी में पेश होने के बजाय नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। अब आपको बताएंगे, चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी।
चेयरमैन नैब का कहना है कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल प्रोकार ला रहे हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 12 करप्शन केसेस की बाकायदा इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के हुकाम के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी, जबकि मकबूल अहमद साबिक सिटी नाजिम के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। इजलास से खिताब में चेयरमैन नैब का कहना था कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है, इस करप्शन को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। सर्जरी वक्त की अहम जरूरत है। बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, जबकि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब एहतसाब सबके लिए की गई पॉलिसी पर कानून के मुताबिक अमल पैरा है और इंसदादे बदअनवानी का कौमी इदारा है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की बी टीम बनना भी चाहा तो इमरान खान ऐसा नहीं होने देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मरियम नवाज की मकबूलियत सल्तनत इमरानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। एक बार फिर बेबुनियाद सियासी केसेस बनाने की भौंडी कोशिश की गई। बुज़दिल हुक्मरान मरियम नवाज की जुबान बंदी के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब पीटीआई का एहतसाब विंग बन चुका है। कहना चाहते हैं हुकूमत को कि ये बिल हम नहीं होने देंगे और इसकी वजूहात हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मैं आपको बता दूं कि ये आईएमएफ जो है और वर्ल्ड बैंक बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि इस किस्म का बिल लेके आए जिससे स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस, जिसको वो कहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें इस चीज पर एतराज है कि ये आईएमएफ के कहने पर अगर आप इस किस्म का बिल लेके आ रहे हैं, और जो कि आईएमएफ वालों ने बना के पेश किया है, और उसकी मैं वजह बताता हूं कि क्यों हम आईएमएफ के सामने इतने घुटने। एक तो आपको पता है सबको कि आईएमएफ प्रोग्राम में पाकिस्तान 2019 में गया था, फिर वो सस्पेंड हो गया था कोविड की वजह से, अब दोबारा रिवाइव हो रहा है, और उस रिवीजन को करने के लिए आईएमएफ ने बहुत सख्त शराइत रखी। अब मसला यह है कि हफीज शेख साहब इस वक्त जो हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बुरे तरीके से, जिसको आप कहते हैं, एक तो वो इलेक्शन हार गए, अब उनको अपनी नौकरी का भी नहीं पता, तो उनको असल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं कि वॉशिंगटन की तरफ, कि जो उनकी आइंदा आने वाली जो नौकरी है उसको वो कैसे बचा पाएंगे। अब ये इतना खतरनाक एक चीज है, और इसकी बुनियादी चीजें जो हैं जिस पर हमें एतराजात हैं, एक तो ये है कि ये इससे पाकिस्तान की हुकूमत, इस बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का, फाइनेंस मिनिस्टर का, पार्लियामेंट का, स्टेट बैंक पर पूरा कंट्रोल। अब आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर मायूसी का इजहार। मौलाना ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि बच्चों को समझाएं, वो बचकाना सियासत ना करें। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तय हुआ था 4 अप्रैल से कबल कोई किसी के खिलाफ मतनाज़े बयान नहीं देगा। बिलावल और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं के हालिया बयानात पर बहुत मायूसी हुई है। जो फैसले पीडीएम इजलास में हुए थे उन पर अमल होना चाहिए था। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पीपी ने खुद वक्त मांगा, इसलिए सब इंतजार करें। पहले ही कहा था पीडीएम की गाड़ी ज्यादा देर नहीं चलेगी। जब गाड़ी को चलाने वाले इतने ज्यादा ड्राइवर होंगे तो हादसा तो होगा। कल तक नून लीग कह रही थी कि मरियम नवाज की जमानत नहीं कराएंगे, नैब पर पत्थर ही मारेंगे। खुशी है उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। नून लीग आहिस्ता आहिस्ता कानून के दायरे में आ रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाएगी। ब्रॉडशीट में बड़े लोगों के नाम हैं, मीडिया को काफी कुछ मिलेगा। मरियम नवाज को से जमानत दी गई है। पहले तो मुझे खुशी है कि मरियम नवाज ने एक कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। उन्होंने पिछली दफा जब गए थे तो उन्होंने नैब के दफ्तर के ऊपर पत्थर मारे थे, और उससे पहले जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की थी तो उन्होंने जाके वहाँ पे जज के ऊपर ही हमले कर दिए थे। जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसके ऊपर ही हमला कर दिया था। तो मुझे खुशी है कि नून लीग आहिस्ता आहिस्ता
कानून के दायरे में वापस आ रही है और अब ज़मानत वगैरह वो करा रहे हैं, क्योंकि कल तक तो उनका स्टैंड ये था कि हम ज़मानत नहीं कराएंगे बल्कि हम तो पत्थर ही मारेंगे। लेकिन आज उन्होंने ये ज़मानत कराई है, जो कि एक यकीनी तौर के ऊपर एक मुस्बत अमल है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और जो PMLN का एक अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है, वो तो मैंने पहले ही आपसे ये बात कही थी कि ये गाड़ी तो चलने की नहीं है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है और ड्राइवर जो है वो कोई और है। सो इसलिए ये गाड़ी जिसके सिर्फ जो है इतने ड्राइवर होंगे, इतने चलाने वाले होंगे, तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। सो वो तो एक्सीडेंट एक नेचुरल बात है, वो हो गया है। मैं अलबत्ता दोनों पार्टीज को एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप पहले हमसे गिला कर रहे थे कि वजीर आजम इनिशिएटिव नहीं ले रहे बातचीत का, अदरवाइज हम तैयार हो जाते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने स्पीकर साहब को ये कहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके ऊपर संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। PMLN जो है उसका तो एक समझिए कि इस वक्त खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, आपको मजीद खबरें देते हैं कि किराए के सिलेक्टेड तर्जमानों और लोटा ब्रिगेड सिर्फ वही बोलती है जितना उन्हें बोलने की इजाजत होती है। मरियम औरंगजेब का फवाद के बयान पर मईशत और दीगर बयानात पर रद्दअमल। कहा कि अवाम और पाकिस्तान के मफादात रौनते ये गाड़ी तबाही की खाई की तरफ जा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ डूबती मईशत बचाने के लिए मिसाक मईशत की संजीदा बात करें तो उन्हें जेल में डाल दो, इंतखाबी इस्लाहात और मिसाक मईशत की बात करें तो NRO का नाम दे दो। पार्लिमानी रवायत का बेड़ा गर्क करने वाले इंतखाबी इस्लाहात की बात किस मुंह से कर रहे हैं? वोट चोर करप्ट वजीर आजम डस्का में पोलिंग अमला अगवा कराने के अमल को इंतखाबी इस्लाहात में शामिल कराना चाहता है। उधर सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान NRO के लिए नैब पर हमला आवर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अवाम ने देख लिया PDM मफाद परस्तों का टोला है। इनकी हंडियां चुराहे में फूट गईं। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने वाले खुद मुआशी दहशतगर्द हैं। हम अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करेंगे। पूरे सिंध के अवाम, पाकिस्तान के अवाम आज ये देख रहे होंगे कि एक दहशतगर्द आपके सामने है। वो दहशतगर्द जिसको सिंध हुकूमत ने, जो कि खुद माशी दहशतगर्द है, जिनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के चार्जेस है और अदालतों से जमानत पर है। माशी दहशतगर्दों ने मुझे एक सियासी दहशतगर्द बनाकर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी दहशतगर्दी क्या है। मैं हूं, हमारे साथी हैं सबीर साहब और हमारे दीगर वर्कर्स हमारे साथ हैं। अच्छा, दहशतगर्दी के वो केस बने हुए, ऐसी दहशतगर्दी है जहां ना कोई बम फूटा, ना कोई क्लाशनकोफ चली, ना कोई जख्मी हुआ, ना किसी को जख्म लगा, लेकिन फिर भी दहशतगर्द है। दूसरी जानिब दहशतगर्द आजाद हो रहे हैं। मतलब ऐसी दहशतगर्दी है कि एक दिन भी, पहले दिन भी पुलिस मोबाइल पे डंडा मारा, किसी की वर्दी फाड़ी, दहशतगर्दी। दोबारा भी पुलिस मोबाइल पे डंडा मारा, किसी की वर्दी फाड़ी, दहशतगर्दी। हलीम आदिल शेख की दहशतगर्दी ये है कि हलीम आदिल शेख इस सिंध हुकूमत के काले करतूतों को बेनकाब करता है। हलीम आदिल शेख की दहशतगर्दी ये है कि हलीम आदिल शेख एक इमरान खान का सच्चा पक्का सिपाही है, एक बेखौफ इमरान खान का वर्कर है और वो सिंध के 6 करोड़ लोगों से जो मजालिम होते हैं उसकी आवाज बिला खौफ व खतर उठाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, ये इन माशी दहशतगर्दों ने बनाए हैं। और दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूँ कि आज से 2 रोज बाद जो मरियम नवाज, फजलुर रहमान और दीगर लोग जो वहाँ एक नैब जदगान का, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि वजारत खारजा को नवाज शरीफ का नया सफारती पासपोर्ट जारी करने से रोक दिया गया है। वजारत दाखिला ने कायद मुस्लिम लीग नून के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तजदीद से मुतालिक
वजारत खारजा को हिदायत जारी कर दी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तजदीद की दरख्वास्त पर अमल दरामद न किया जाए। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को पासपोर्ट की तजदीद का अमल शुरू न करने के हवाले से 3 वजूहात लिखी हैं। वजारत दाखिला का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। नवाज शरीफ नैब के तोशा खाना रेफरेंस में मफरूर मुल्जिम हैं। नवाज शरीफ तब तक रिलीफ हासिल नहीं कर सकते जब तक अदालतों में खुद को पेश नहीं करते। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून के भगोड़े किसी भी शहरी का बैरून मुल्क सफर करने का हक खत्म हो जाता है। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की दरख्वास्त दे सकते हैं। नवाज शरीफ ये दरख्वास्त बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दे सकते हैं। उन्हें इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट PIA की बुकिंग दिखाने पर जारी किया जा सकता है। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं मरियम नवाज एक गलत रवायत की बुनियाद रख रही हैं। एहतसाब से बचने के लिए जुलूस लेकर जाना किसी मुनासिब नहीं। इदारों पर हमले और तज़हीक करना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। हुकूमत किसी को इदारों के साख को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। PDM अपने मफादात की जंग लड़ रही थी तो जो पाश पाश हो गई। बेरोजगार मौलाना फजलुर रहमान बुरी तरह नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर तहरीक इंसाफ के वकील ने तसादुम और फायरिंग की तफसीलात फराहम कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि लड़ाई बड़ों की है और भुगत अवाम रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हल्का NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील तहरीक इंसाफ ने अपने दलाइल में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा टर्न आउट कम रहता है। ज़िमनी इलेक्शन में कम टर्न आउट मामूल की बात है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से टर्न आउट की तफसीलात ले लें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को आदाद शुमार की तस्दीक करने की हिदायत कर दी। वकील PTI ने कहा कि कम टर्न आउट पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग की वजह नहीं हो सकता। हल्के में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी खराब थी। ऐसे वाकयात होते हैं। पूरा इलेक्शन कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि NA 75 डस्का में 2 हैवी वेट्स की लड़ाई है। दोनों हैवी वेट्स अना के साथ लड़ रहे हैं। अवाम को हैवी वेट्स के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। PTI वकील ने फायरिंग के वाकयात की तफसीलात अदालत को फ्राहम कर दी। अदालत ने कहा कि जिन दलाइल का हवाला दे रहे हैं इनमें जीत का तनासुब मुतनाज़ा वोटों से कम था। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की शिकायत का मरकज पंजाब हुकूमत की नाकामी है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान रेंजर्स भी मौजूद थी। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत नहीं सूबाई इंतजामिया पर बात की। इलेक्शन कमीशन फैसले में रेंजर्स का कोई जिक्र नहीं। अदालत ने समाअत कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। यहाँ पर आपको तालीमी इदारों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे कि हुकूमत का 9 अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान सामने आया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर समेत पंजाब के चंद अजला में कोरोना फैलाव तशवीशनाक है। सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना का फैलाव कदरे कम है। 9वीं ता 12वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मई के आखिर में होंगे। चीज़ों का जायजा लिया गया और जायजा लेने के बाद वो फैसला जो पिछली दफ़ा लिया गया था कि 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूल और तालीमी इदारे, और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि तालीमी इदारों का मतलब है हर किस्म के तालीमी इदारे, यानी कि यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़, मदारस, स्कूल्स, सारे के सारे 15 से 28 मार्च तक बंद किए गए थे। और उन सिलेक्टेड इलाकों में जहाँ पे बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी उन्हीं इलाकों में, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मज़ीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। ये सवाबदीद कि कौन से ज़िले हैं और कौन से शहर हैं जहाँ पे तालीमी इदारे बंद करने हैं, ये सूबाई हुकूमतें और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे आपको पहले मालूम है
कि पहले पंजाब में 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें फिर एक इजाफा हुआ। इसी तरह पहले हमने पेशावर में सिर्फ बंद किए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर 8 ज़िले और ऐड हो गए। तो ये कि किसको ऐड करना है किसको नहीं करना, वो बीमारी की शिद्दत का हवाला दे के होगा। और ये बंदिश जो है ये 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल की बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर और कोई टीचरों को स्कूल्स बुलाना चाहते हैं तो ये उनका अख्तियार है कि वो उनको बुला सकें। दूसरी जानिब सिंध के वजीर तालीम सईद गैनी कहते हैं सिंध में स्कूल खुले रहेंगे और जहां जरूरत पड़ी सिर्फ वहां स्कूल्स बंद किए जाएंगे। कोरोना सूरत हाल पर इजलास के बाद सईद गैनी ने एक बयान में कहा कि नेशनल कमांड के इजलास में मुल्क के तमाम बड़े शहरों में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस अजला में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर तालीम का कहना था कि सिंध में फिलहाल स्कूल चलते रहेंगे और जिन स्कूल्स में केसेस निकल रहे हैं हम उन्हें बंद कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 माह में 154 स्कूल्स को कुछ अरसे के लिए बंद किया गया। नाज़रीन, कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां अवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 30 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात 13,965 हो गई। मजीद 3,301 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 6,37,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,86,228 सेहतयाब हुए हैं, जबकि 36,849 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में 6,048, सिंध में 4,482, खैबर पख्तूनख्वा में 2,238, बलोचिस्तान में 203, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 339, इस्लामाबाद में 552 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 3,301 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 2,02,743, सिंध में 2,63,664, खैबर पख्तूनख्वा में 81,204, बलोचिस्तान में 19,374, गिलगित बल्तिस्तान में 4,975, आज़ाद कश्मीर में 11,946 और इस्लामाबाद में 53,136 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,47,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,48,00,000 तक जा पहुंची। 10,09,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी है। अमेरिका में 5,57,000, ब्राजील में 2,99,000, भारत में 1,60,477, मैक्सिको में 1,99,000, रूस में 95,818, फ्रांस में 92,908, बरतानिया में 1,26,284 और सऊदी अरब में 6,618 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए